एंड द क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। 9 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नई तंबाकू नीति कब लागू होगी? 1 जनवरी 2023 को लागू होगी। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन सीधा सीधा तो नहीं आया था, लेकिन इसमें कथन निष्कर्ष के रूप में दो तीन पॉइंट बना के इसमें आया था। तो इसका सूत्र हो जाएगा CaOCl2 हो जाएगा। इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। इसका साधारण नाम हो जाएगा विरंजक चूर्ण, और इसमें क्लोरीन की तीव्र गंध आती है और ये ऑक्सीकरण के रूप में भी काम लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला क्वेश्चन है, ICTZ का फुल फॉर्म क्या है? इंटर कन्वर्जेंस जोन, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो ये नागालैंड में भी नहीं है, मेघालय, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली को छोड़कर सभी में लागू है। तो नहीं पूछा है कहाँ लागू नहीं, तो इसका ऑप्शन उसमें ऑप्शन नागालैंड था, तो नागालैंड सही हो जाएगा इसमें। जहाँ जीव निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जीवमंडल। कार्बोहाइड्रेट वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। एक क्वेश्चन आया था कि 10 ओम के 3 रजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं और 6 वोल्ट की बैटरी से सप्लाई मिल रही है, तो इसकी करंट बतानी थी। तो अपन क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों 10 ओम के रजिस्टेंस थे, इसको सीधा निकालने इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन 10 में 3 का भाग दे देंगे। तो इस और आई निकालने का अपन सीधे सीधे जानते हैं, ओम के नियम से V/R हो जाएगा, तो 6 और 10/3, तो ये इसका 0.8 एम्पियर करंट बन जाएगी। क्वेश्चन है, कोक बोरक भाषा किस राज्य की है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा की। कौन से तत्व की संयोजकता 4 है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन, और कार्बन का परमाणु क्रमांक पूछे तो 6 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि आवर्त सारणी में समूह में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण होंगे, तो इसका आंसर आप सब बताना। अगला क्वेश्चन था, अनुच्छेद 280 संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग से। अगला क्वेश्चन, आज़ादी का अमृत महोत्सव कब से लागू हुआ? तो 12 मार्च 2021 से लागू हुआ। CRR कैश रिजर्व रेशियो का निर्धारण कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इसका निर्धारण करती है। अवतल दर्पण में, अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और पोल के बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, सीधा और आभासी होगा। अगला क्वेश्चन था, एक लिंगी पुष्प होता है, तो इसका आंसर पपीता भी हो सकता है, कंकड़ी और खीरा, ये सभी एक लिंगी पुष्प होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पपीता। जो भी ऑप्शन में होगा, जो बोला था कि 2 ऑप्शन आ रहे थे सीधे सीधे, तो इसमें पपीता और कंकड़ी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मणिकर्मण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। मौलिक अधिकारों से संबंधित एक प्रश्न आया था। एक प्रश्न था कोविड-19 से संबंधित क्वेश्चन आया था। कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए असम सरकार में कौन सी योजना चलाई गई? शिशु सेवा अर्चुनी योजना। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 2021 का पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया? तो सुबन्ना अयप्पन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इथेनॉल C2H5OH को अगर H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाए तो क्या बनेगा? तो इथेन बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन तंत्र के अंक में कौन सा सही है? तो ये एक ऑप्शन था, तो इसमें किडनी 2 हो जाएगी, मूत्रवाहिनी 2 हो जाएगी, और यूरेथ्रा यानी मूत्राशय 1 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन 2022 में कहां पर हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 2013 में। अगला क्वेश्चन है, बाल संरक्षण अधिनियम के अनुसार कितने वर्ष के बच्चों को किशोर माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। साइंस की फिजिक्स की बात करें तो मैग्नेटिक सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर हैं, इसके 2 प्रश्न आ रहे हैं हर शिफ्ट में। इलेक्ट्रिसिटी के 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे हर शिफ्ट में। लाइट की क्वेश्चन यानी प्रकाश से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे।
अगर करंट अफेयर की बात करें अपन तो करंट अफेयर में 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग पूछे जा रहे हैं। अगर मैथ की बात करें तो पाइप और सिस्टन यानी नल से अगर बात करें तो एक क्वेश्चन आया था। एसआई और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन आए थे। सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन आए थे जिसमें बोर्ड मास से भी 3 आए थे। रेशियो प्रपोर्शन से 1 क्वेश्चन आया था। डीआई से 1 क्वेश्चन आया था। टाइम एंड वर्क से कोई कह रहा 1 क्वेश्चन आया, कोई कह रहा नहीं आया, तो इसका डेफिनेटली तो नहीं है, आप सबने दिया हो तो ज़रूर बताना। एवरेज स्पीड पूछी थी, इसका 1 क्वेश्चन आया था। ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन आया था। एलजेब्रा से द्विघात समीकरण से पूछा था एक मूलों की प्रकृति वाला, जो लगभग हर शिफ्टों में पूछा जा रहा है। एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन आए थे। एज से 2 क्वेश्चन आए थे, यानी पिता की आयु इतनी है 2 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन आया था। और मीडियम से आया था 1 क्वेश्चन। मेंस्ट्रुएशन से बात करें तो एक गोला का क्वेश्चन आया था, 2 गोलों में तुलनात्मक क्वेश्चन था और एक व्रत से आया था। इन कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन से आए थे। ज्योमेट्री की बात करें तो 2 क्वेश्चन ज्योमेट्री से आए थे। परसेंटेज की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज से आए थे। बोर्ड मास की बात करें तो 3 क्वेश्चन बोर्ड मास से आए थे। धन्यवाद दोस्तों। ग्रुप डी का फुल एनालिसिस देखने के लिए एंड तक क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।